ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाले गजलक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत हाथी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे सुदर्शा व्रत, महालक्ष्मी व्रत, गजलक्ष्मी व्रत और सुराही व्रत कई नामों से इस व्रत को जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश उत्सव की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती है, जो 11 दिवस तक चलता है और उसी के साथ ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे दूर्वाष्टमी, राधाष्टमी कई नामों से जाना जाता है, उस दिन से महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत की शुरुआत होती है। जैसे माँ लक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों में भगवती पूजी जाती हैं, माता के 8 स्वरूप हमें अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ प्रदान करते हैं। वैसे ही माता लक्ष्मी के जैसे हम जिस प्रकार से अगहन गुरुवार में हम माँ लक्ष्मी के धान्य लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करते हैं, वैसे गज लक्ष्मी व्रत में हमें गज लक्ष्मी माँ की पूजा करनी होती है। मतलब कि गज लक्ष्मी माता अपार धन धान्य सुख समृद्धि अचल सुख समृद्धि की का दाता हैं। इनकी कृपा से घर में अपार धन धान्य सुख समृद्धि अन्न धन वैभव के भंडारे भरते हैं। तो इसकी कामना से हम गज लक्ष्मी व्रत में 16 दिवस तक माता की पूजा करते हैं। माता के इस व्रत में 16 दिनों की प्रधानता होती है, 16 चीज़ों की, और 16 सालों तक इस व्रत को करा जाता है। पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ इस व्रत को करने वाले साधक पर माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और उनकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करके उसके घर को अन्न धन सुख समृद्धि धन धान्य से भर देती हैं। तो इस वर्ष 2025 में गज लक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत कब मनाया जाएगा, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण जानकारी ये हम आज आपको अपने चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर देने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय भगवती महालक्ष्मी माँ का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो चलिए हम महालक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय, बोलो गज लक्ष्मी माता की जय। तो जैसा कि आपको पता है, गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। इस दौरान भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल में कब शुरू हो रहा है गजलक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत। इस तरह से इस वर्ष 2025 में महालक्ष्मी जी का व्रत जो है 2025 में महालक्ष्मी जी का जो व्रत है 31 अगस्त को शुरू होगा। 31 अगस्त दिन रविवार से इस व्रत का शुभारंभ हो रहा है, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से यह व्रत शुरू हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 30 अगस्त 2025 को रात्रि 10:46 पर हो रही है और इसका समापन 1 सितंबर 2025 को सुबह 12:48 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को हमें जो है 31 अगस्त दिन रविवार के दिन ही इस व्रत को करना शुभ होगा। तो माता लक्ष्मी के व्रत की दिन हमें प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना चाहिए और इस व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। जैसे इस व्रत में 16 अंकों की प्रधानता है, तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना। और आप एक बात का ध्यान रखिए, इस व्रत में आप 16 बार कुल्ला करिए। स्नान करने से पहले आपको 16 बार शुद्ध जल से कुल्ला करके फिर आपको स्नान करना है। माँ गंगा का नाम लेकर 16 मग से आपको स्नान करना। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लेना। पहले आपको द्वार लक्ष्मी का पूजन करना है। द्वार लक्ष्मी में पूजन में आपको गोबर से लीप लेना है द्वार के दाहिनी और उसमें गंगा जल छिड़क कर उसके ऊपर कुछ अष्टदल कमल बनाइए चावल से और उसके ऊपर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर एक देशी घी का चौमुखा दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत करना है, मतलब माता को आमंत्रित करना है। कुछ जगहों पर इस दिन ज्येष्ठा गौरी और कनिष्ठा गौरी का इन 16 दिवसों में पूजा करा जाता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में माँ लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस पूजा को आप सुबह चाहें तो आपके पास समय आप सुबह कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। कुछ लोग पूरे 16 दिवस तक इस व्रत को रखते हैं, फलाहारी करते हैं या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा के बाद एक समय भोजन करके इस व्रत को रखते हैं। और कुछ लोग जो है इस व्रत में 3 दिन व्रत रखते हैं। जैसे कि आपने अष्टमी के तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत शुरू होता है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत समाप्त हो जाता है, मतलब नवमी के दिन एक तरह से समाप्त होता है। तो आप चाहें तो पहले दिन व्रत रख सकते हैं और इसी व्रत में बीच में हमें जो है भाद्रपद पूर्णिमा मिलेगी
तो हमें उस दिन भी आप ये व्रत रख सकते हैं। और कम से कम आपको 3 दिन तो इस व्रत को करना ही चाहिए 16 दिवस में। और तीसरा व्रत आप जो है 7 सितंबर, जैसे कि आप अष्टमी तिथि के दिन, नवमी तिथि के दिन ये आश्विन मास के समाप्त होता है, तो आप नवमी तिथि को इस व्रत को कर सकते हैं। तो आपको पता है जैसा कि ये 14 सितंबर को समाप्त होगा ये व्रत, तो आप पहला व्रत अगर आप 3 दिन का रखना चाहते हैं तो 31 अगस्त को आपको पहला व्रत रखना है, 7 सितंबर को आपको दूसरा व्रत रखना है, और 14 सितंबर को आपको इस तीसरे व्रत को महालक्ष्मी जी के रखना होगा। और पूजा विधि इस प्रकार है कि आपको शुद्ध जल से स्नान करके, अगर आप चाहें तो सुबह स्नान कर सकते हैं, चाहें तो शाम को स्नान करके माता का पूजन कर सकते हैं। अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर चौकी बिछाकर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर माता गज लक्ष्मी के स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। हाथी पूजा इसमें होती है, तो माता की हाथी के बनी हुई मूर्तियां भी मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो आप गज लक्ष्मी माता की हाथी पूजन वाली मूर्ति अगर आप मार्केट में मांगेंगे तो आपको कई बाजारों में मिल भी जाएगी, तो आप उस मूर्ति का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से चाहे हम मूर्ति अगर स्थापित करते भी हैं तो उसके साथ हमें गज लक्ष्मी माता की तस्वीर भी स्थापित करनी चाहिए। और आप गणेश जी की भी स्थापना करिए, क्योंकि किसी भी पूजन में हम गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करते हैं। और उसके बाद हमें अष्टदल कमल बनाना है चौकी में, माँ लक्ष्मी के दाहिनी और चावल से अष्टदल कमल बनाइए। उसके ऊपर तांबे, पीतल, कांसे या स्टील का एक कलश ले लीजिए, उसमें आपको गंगा जल डालना है, शुद्ध जल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, छठ फूल और सर्व औषधि डाल के उसको शुद्ध जल से भर लेना है। कलश के मुख पर आप को 7 बारी कलावा लपेटना है, उस कलश के ऊपर सतिया बनाइए, उसके ऊपर पूर्ण पात्र भर के रखिए। कलश कभी भी हमें कलश के मुख को खाली नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि पंच पल्लव लगा के डायरेक्ट नारियल रख देते हैं, ऐसा करना शुभ माना जाता है। कलश का पूर्ण पात्र हमारे घर की धन संपदा को झलकाता है। अगर हम कलश को अगर ऊपर से पूर्ण पात्र से भरते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हमारे घर में अन्न, धन, सुख, समृद्धि के भंडारे भरती हैं। तो कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ स्थापित करना है। आम के, अशोक के 11 पत्ते आपको इसमें लगाने ही है। पूजा 16 दिवस तक चलती है, तो आप कोशिश करें कि आम के पत्ते ही कलश के मुख पर लगाइए। 11 या 21 पत्ते आम के लगा के उस पर पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ स्थापित करके नारियल को स्थापित करिए। नारियल जैसे हम नवरात्रि में रखते हैं उसी तरह से नारियल के ऊपर आपको चुन्नी लपेटनी है, 7 बारी कलावा लपेटना है, अच्छे से हल्दी रोली से तिलक करके कलावा उस नारियल का पूजा कर लीजिए और नारियल का मुख अपनी तरफ करके कलश के ऊपर स्थापित करिए। अब हम पूजा करेंगे, तो आपके पास अगर माता की पीतल की मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। गणेश जी को भी अगर आजकल सभी घरों में पीतल के गणेश लक्ष्मी आसानी से होते हैं, उनका भी आप अभिषेक कर सकते हैं पंचोपचार विधि से। उनको दूध, दही, शहद, शक्कर, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनका पूजन करिए। उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उनको गंगा जल से स्नान कराइए, शहद से, शक्कर से, घी से अभिषेक कीजिए, अष्टगंध से अभिषेक कीजिए, हल्दी से माँ लक्ष्मी का स्नान कराइए। हल्दी से अभिषेक करने से हमें अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, तो इससे भी स्नान कराइए। फिर शुद्ध जल से माता की मूर्ति को स्नान करा के स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, उनको चौकी पर स्थापित कर दीजिए और माता के गज लक्ष्मी स्वरूप का ध्यान करके पहले गणेश जी की पूजा करिए। ओम गंगणपताय नमः कहते हुए उन्हें हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत से उनका पूजन करिए। उन्हें दूर्वा, फूल अर्पित करिए, कलश का पूजन करिए, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से सबका पूजन करिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करिए। उन्हें हमें 16 दागों का कलावा अर्पित करना, यानी हमें 16 गांठों वाला कलावा माँ को इस व्रत में अर्पित करना चाहिए। और पूजा का व्रत के पहले दिन ही जो व्रतधारी हैं, जो इस व्रत को 16 दिवस तक करेंगे, उन्हें अपने हाथ में पुरुष, बच्चे, लड़का, लड़की, कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं या कोई भी इस व्रत को कर सकता है। तो आप चाहें अगर पुरुष इस व्रत को करते हैं तो माता को 16 गांठों वाला धागा अर्पित करके अपने दाहिने हाथ में इसे बांधते हैं। अगर स्त्रियां व्रत करती हैं तो माता को 16 गांठों वाला धागा अर्पित करके अपने बाएं हाथ में इसे धारण करती हैं, बांध लेती हैं। और 16 दिवस तक जब तक आप व्रत रखेंगे इस धागे को आपको धारण करे रहना है। और उसके बाद माता को हमें गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत से उनका पूजन करना, गुलाल अर्पित करना, माता को पुष्पमाला अर्पित करिए, बेल पत्र अर्पित करिए, शमी पत्र अर्पित करिए गणेश जी को, माता को उन्हें गुलाब के, कमल के फूल अर्पित करिए। कमल का फूल हमें और गुलाब का फूल कोशिश करके जरूर भगवती को अर्पित करना है। माँ को ये बेहद प्रिय है। कमल गट्टा अर्पित करिए। माँ के पूजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमल गट्टे का उपयोग करें। कमल गट्टे की माला से उनका हवन करें, कमल गट्टे से हवन करें, कमल गट्टे की माला से उनका जप करें, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। उसके बाद माता को हमें इस दिन इस व्रत में, जैसा आपको पता है 16 श्रृंगार का महत्व है, 16 अंकों का विशेष महत्व है, तो माता को हमें 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करने चाहिए। आप चाहें तो पहले दिन भी 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, यानी अष्टमी से व्रत शुरू होता है, आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जिस दिन समापन करेंगे यानी आश्विन कृष्ण नवमी को, आप उस दिन भी 16 श्रृंगार माँ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता को जो है
इस आटे में गुड़ मिलाकर हमें 16 गहने बनाने होते हैं। जितने मतलब स्त्रियां श्रृंगार करती हैं उन सभी 16 गहनों को हमें बनाकर माँ को अर्पित करना चाहिए। घी में तल के ये 16 गहने आटे में गुड़ मिला के बनाए जाते हैं, को माता को अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद हमें 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए और माता के व्रत की कथा सुननी चाहिए। आपको महालक्ष्मी व्रत की यानी गजलक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक वैसे अब तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती या फिर किसी कारण से आप कथा नहीं सुन पाते हैं तो आपको हमारे चैनल पर भी गजलक्ष्मी व्रत की कथा आसानी से मिल जाएगी। आप हमारे चैनल से भी व्रत कथा सुनकर उसका लाभ पा सकते हैं और माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से भी आपको व्रत कथा का वीडियो मिल जाएगा, उसे आप आसानी से सुन लीजिए। अब माता की व्रत कथा संपन्न करके आपको 1 लोटा रख के ही व्रत कथा सुनना चाहिए। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, जब भी हम कोई भी त्यौहार की व्रत कथा सुनते हैं किसी भी भगवान की, तो 1 लोटा शुद्ध जल हमें साथ में भर के रखना चाहिए। और व्रत कथा को संपन्न जब हो जाती है तो हाथ में लिए हुए कुछ अक्षत पुष्प हम माँ के चरणों में अर्पित करेंगे और कुछ थोड़े से उस लोटे में डाल देंगे। अगर आप सुबह इस व्रत को पूजा करते हैं, इस व्रत की पूजा करते हैं, तो आप उस लोटे को बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। अगर शाम को पूजा करते हैं तो पूजा के बाद आपको चंद्रमा देवता को उसका अर्घ्य दे देना चाहिए उस लोटे का। 16 दिवस तक हमें लगातार भगवती का इस प्रकार से पूजन करना होता है, महालक्ष्मी माता के गजलक्ष्मी स्वरूप का, और उनसे अपने घर की अचल सुख समृद्धि धन धान्य की कामना करनी चाहिए। और उसके बाद आप कोशिश करें माता के कनक धारा स्त्रोत का पाठ इस दिन जरूर करें। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में आपको प्रतिदिन माँ को कनक धारा स्त्रोत से मतलब उनकी स्तुति जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले इस कनक धारा स्त्रोत को कुबेर जी ने इसका पाठ करके माता की स्तुति करी थी, तो माता ने उन्हें धनाध्यक्ष के रूप में घोषित करा था। मतलब अपने धन कोष का धनाध्यक्ष माता ने उन्हें बना दिया था। तो जो और माता ने वरदान दिया था कुबेर जी को, आज से जो भी कनक धारा स्त्रोत का पाठ करके हमारा पूजन स्तुति करेगा उसके घर में कभी भी अन्न धन की सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करिएगा पूरे 16 दिनों तक। उसके बाद कटव्रत कथा को संपन्न करने के बाद अब हम छोटा सा हवन करेंगे। तो गाय के गोबर के उपले को सुलगा लीजिए अच्छे से, उसमें कपूर की आहुति दीजिए, देशी घी से आहुति दीजिए। पहले गौरी गणेश हम ओम गंगणपतये नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, गौरी शंकराय नमः कहते हुए आहुति देंगे, नवग्रह की आहुति देंगे। उसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी नमः कहते हुए या फिर ओम गजलक्ष्मी नमः कहते हुए 11 या 21 बार आहुति दीजिए। ओम विष्णु भगवान के मंत्र से भी आहुति दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो हमें भगवान विष्णु के नाम से भी आहुति जरूर हवन में देनी चाहिए। और उसके बाद अपने जो ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता, पितरों के निमित्त आहुति दीजिए हवन में। हवन में कुछ भोग प्रसाद अर्पित करिए, देशी घी की आहुति दीजिए। और उसके बाद हवन को अचवा के हम हवन को संपन्न करेंगे। हवन संपन्न करने के बाद माता की 16 बत्ती वाले दिए से आरती करी जाती है। यानी 16 दिवसीय व्रत है, हमें इसे 16 सालों तक 16 दिवस तक लगातार करना होता है। तो माता की प्रतिदिन हमें 16 बत्ती के देशी घी के दीपक से आरती करनी चाहिए। यानी आप एक देशी घी का दीपक लीजिए, उसमें 16 बत्ती लगा लीजिए, 16 बत्तियों को प्रज्वलित करके माँ की आरती करिए। और आरती में आप ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निष्दिन सेवत, मैया जी को निष्दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता, इस आरती को करके माँ की आरती करिए। और आरती को करने के बाद अपनी पूजा अपने आसन पे आप घूमते हुए 16 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। आरती संपन्न करने के बाद जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को आरती दीजिए। सब आरती लेते समय उसमें कुछ दक्षिणा, कुछ मीठा या कुछ पुष्प डाल दीजिए, तभी आरती लीजिए। आरती को कभी भी खाली नहीं लेना चाहिए, आरती में कुछ दक्षिणा डाल दीजिए। आरती लेने के बाद सभी परिवार के जितने सदस्य हैं सभी में आपको प्रसाद वितरित करना है। तो आपने जो 16 प्रकार के फल अर्पित करे या 5 प्रकार के फल अर्पित करे हैं उन्हें प्रसाद में भेंट कर दीजिए, या फिर आपने जो मीठे गहने बनाए हैं 16 प्रकार के उनको आप प्रसाद रूप में सबको वितरित कर दीजिए। या फिर जो 16 पुओं का भोग या 16 गुलगुले आप बना के माता को प्रतिदिन अर्पित करते हैं उनको भी आप सभी को अर्पित कर दीजिए प्रसाद स्वरूप। लेकिन माता के व्रत में हमें आखिरी दिन इन्हें गुड़ के बने हुए 16 गहने जरूर भोग के रूप में अर्पित करने चाहिए। इससे माता बड़ी प्रसन्न होती है। और इनके इस 16 दिवसीय व्रत में गुड़ के 16 गहने बना के हमें जरूर चढ़ाने चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन इसे चढ़ाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में पूरे 16 दिवस तक माता को 16 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में हम लोग सरल विधि से ही माँ का पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूजा को संपन्न करके अंत में अपने हाथ में कुछ अक्षत फूल और दक्षिणा लेके माता की क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करते समय एक मंत्र बोलना, मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियान गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमौ मम परमेश्वरम आवाहन न
जानामि न जानामि विसर्जनम पूजन चैवं न जानामि क्षमं परमेश्वरम, अर्थात हे भगवती महालक्ष्मी अधीश्वरी जगत जननी आदि माता, आपका दिया हुआ सब कुछ है और आपका दिया हुआ ही हम आपके चरणों में आपकी पूजा में आपको अर्पित करता या करती हूँ। जो भी माँ हमसे भूल चूक या अज्ञानतावश भूल चूक या कमी रह गई हो पूजा में, हमें अज्ञानी मूर्ख बालक समझ के क्षमा करिए और हम पे अपनी कृपा दृष्टि, अपनी कृपा आशीर्वाद सदा हमारे और हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखिए। हमारे घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडारे भरती रहिए और भगवान श्री हरि विष्णु सहित हमारे घर में सदा सदा के लिए स्थायी रूप से स्थिर होकर निवास कीजिए। ऐसी शुभ मनोकामनाओं के साथ हमें पूजन को संपन्न करना है। और अगर आप सुहागन महिला हैं जो इस पूजन को कर रही हैं, तो माता से पूजा संपन्न होने के बाद हमें सुहाग विधि करनी चाहिए, यानी उनसे सुहाग मांगना चाहिए। तो गौरी गणेश की भी पूजा में इसी व्रत में माता के साथ में, वैसे भी आपको पता है किसी भी व्रत में हम गौरी गणेश का पूजन जरूर करते हैं। तो जो गौरी गणेश में हमने माँ गौरी की स्थापना करी है, माँ गौरी से और माँ लक्ष्मी से 16 बार सुहाग लीजिए, क्योंकि ये 16 दिवसीय व्रत है। माँ के इस व्रत में 16 अंक की प्रधानता है। तो माता गौरी को 16 बार श्रृंगार यानी सुहाग अर्पित करिए, अपने शादी वाले सिंदूर से उन्हें सिंदूर अर्पित करिए और अपनी मांग में संजो लीजिए। और माँ गौरी से प्रार्थना करनी है, माँ गौरी सुहाग दो, और उसके बाद गज लक्ष्मी माता को 16 बार सिंदूर अर्पित करिए अपने शादी के सिंदूर से और उसको अपनी मांग में संजो लीजिए। और माता से कहना है, हे महालक्ष्मी, हे गज लक्ष्मी माँ सुहाग दो, हे महालक्ष्मी सुहाग दो। इस तरह 16 बार सुहाग विधि करके अपने पूजन को संपन्न करना है। माँ लक्ष्मी का ये व्रत बड़ा ही खास है, इसकी महिमा बड़ी ही अपरंपार है। कहते हैं जो भी भक्त श्रद्धा भाव से 16 सालों तक कर्तव्य निष्ठ होकर धर्म परायण हो, माँ लक्ष्मी के गज स्वरूप की पूजा करता है, उनको गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करता है, 16 श्रृंगार अर्पित करता है और आखिरी दिन 16 ब्राह्मणों को भोजन करा के यज्ञ में खीर की आहुति करके इस व्रत को संपन्न करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं और उनकी समस्त इच्छाएं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और एक बात और, जब 16वां दिवस होगा यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को, उस दिन आपको पूर्ण आहुति हवन भी जरूर करना होगा। 16 बत्तियों के दिए से आरती करनी होगी, 16 प्रकार के व्यंजनों से माँ का भोग लगाना होगा, 16 श्रृंगार उस दिन अर्पित करना होगा और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और आपको हवन में उस दिन खीर की आहुति 16 बार करनी होगी। तो जब आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आए, इस दिन इस व्रत का आखिरी दिवस माना जाता है। तो सभी भक्त इस दिन गज लक्ष्मी व्रत का समापन करते हैं। तो उस दिन आपको हवन में आप किसी ब्राह्मण को बुला के भी हवन करा सकते हैं। उस दिन आपको महालक्ष्मी के नाम से 16 बार खीर की आहुति हवन में करके और उसमें सुपारी और 5 सुपारी लौंग इलायची बताशे की पूर्ण आहुति करके देशी घी डालकर हवन को संपन्न करना चाहिए। उसके बाद 16 ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं। उसके बाद अपने व्रत को खोल लीजिए। माँ का प्रसाद, मतलब जो आपने माता को प्रसाद स्वरूप लगाया है, उस प्रसाद को माता को चढ़ाकर अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम आपको आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये गज लक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भगवती महालक्ष्मी माता, जय गज लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे द्वारा अच्छी जानकारी, हम लोग घर पे तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं, संपूर्ण पूजा विधि, जानकारी, व्रत कथाएं, इन सभी के वीडियो हमारे चैनल पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस सभी की जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय श्री महालक्ष्मी माता। और आगे हमारे चैनल पर जल्दी ही गज लक्ष्मी व्रत कथा का पूरा वीडियो आने वाला है। उस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाइए। तो वैसे तो सारी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं इस पूजा वीडियो में। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय महालक्ष्मी माता।